लड़कियों को पढ़ाने के लिए उतना नहीं, अपने लड़कों को पढ़ाने के लिए सबके मन में रहता है कि बच्चे को यहाँ भेजें वहाँ भेजें, बेटों को मतलब ड्रॉप लेके पढ़ाई कर लेते हैं। तो फिर ड्रॉप लेके सर पढ़ाई की है, लेकिन नहीं हो पाया सर। आपके गांव में कैसा है, मतलब लड़कियों को पढ़ाने के लिए वहाँ पे प्रोत्साहन है, लोगों के अंदर इस चीज़ को लेकर अवेयरनेस है? नहीं सर, नहीं सर, लड़कियों को पढ़ाने के लिए उतना नहीं, अपने लड़कों को पढ़ाने के लिए सबके मन में रहता है कि बच्चे को यहाँ भेजें वहाँ भेजें, बेटों को, बेटियों के लिए नहीं है। तो आपके घर में ये चीज़ कैसे आई, पिताजी की वजह से? ये सर, क्योंकि पापा सर थोड़ा पढ़े लिखे हैं, तो उनको पता है कि शिक्षा का मतलब क्या है। वो चाहते थे कि पढ़े और अपने खुद पैरों पे खड़ी हो जाए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। फिर क्या हुआ, 10th के बाद क्या डिसाइड किया जीवन में क्या बनना है? सर 10th के बाद सर फिर साइंस लिए सर, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स लिए। अच्छा। और फिर 12th सर हुआ। अच्छा। तब तक क्या सोचे थे जीवन में क्या बनना है? सर 12th के में तो सोचे थे सर, मैथ्स लिए थे तो मेरी इच्छा तो थी कि इंजीनियरिंग ही करें, बीटेक करें। तो सर 12th तक तो सर स्कूलिंग में ही सर अब उतना समय बर्बाद हो जा रहा था, तो सर जेई मेंस का अलग से कहाँ से पढ़ते हैं। तो सर बस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ स्कूलिंग के लिए ही पढ़े, मतलब बोर्ड लेवल का पढ़ाई किए। और सर उस समय ऑनलाइन भी सुविधा नहीं थी। ये होगा वर्ष 2014? 14 ये सर, उस समय मोबाइल था कहाँ, नहीं था, स्क्रीन टच मोबाइल नहीं था, जियो भी नहीं था, कुछ सर, नहीं था, डेटा वगैरह। फिर तो सर उसके बाद सर 12th मतलब बोर्ड लेवल की पढ़ाई किए। तो सर बोर्ड में तो काफ़ी अच्छा मार्क्स आया, 94.5% आया मेरा बोर्ड में, मतलब 12th में भी अच्छा आ गया, सारे सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आए। तो सर उसके बाद सोचे कि मतलब ड्रॉप लेके पढ़ाई कर लेते हैं। तो फिर ड्रॉप लेके सर पढ़ाई की है, लेकिन नहीं हो पाया सर। मेंस क्लियर हुआ था, एडवांस नहीं हुआ था। कहाँ जाते थे कोचिंग फिर उसके लिए? सर उसके लिए कोचिंग सर बोरिंग रोड ही जाना पड़ता था। बोरिंग रोड पहुँचते थे? तो वो कितना दूर था आपसे? सर बोरिंग रोड तो सर साइकिल से जाते थे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मतलब उतना, ये तो बोरिंग रोड साइकिल से जाते थे। कितना दूर होगा बोरिंग रोड आपके? कितना समय लगता था आपको? कितना समय सर, वही 1.5 घंटे सर मान लीजिए, कितना भी फास्ट चलाते थे तो। सर थोड़ा शॉर्टकट रास्ता होता है तो उधर से आते थे तो हो जाता था। आप अकेले जाते थे कि और भी कोई दोस्त लोग? नहीं सर, हम अकेले जाते थे। रोज? हाँ सर, कोचिंग का था तो डेली आना ही पड़ता था। समय नहीं खराब हो जाता था, 1.5 घंटा जाना 1.5 घंटा आना? सर वही सर, साइकिल से वही बोरिंग रोड जाते थे तो सर समय तो खराब हो जाता था। फिर जेई मेंस में सही नंबर थे? सर जेई मेंस में सर मेरा कैटेगरी जनरल था, और जनरल का तो कट ऑफ हाई रहता ही है सर। कट ऑफ था 105 और मेरा नहीं 100 था कट ऑफ, और मेरा आया था 115। तो इतने से तो कहीं अच्छा कॉलेज मिलने वाला था नहीं, तो सर नहीं मिला। वही ईस्टर्न इंडिया में मिलता, लेकिन वहाँ हम फिल किए नहीं थे, तो सर नहीं मिला। तो सर फिर जेई नहीं हो पाया। उसके बाद सर काफी इसमें खर्चा भी बहुत हुआ होगा, बड़ी कोचिंग की होगी बोरिंग रोड नहीं जाके? सर, तो बोरिंग रोड में सर वो स्कॉलरशिप टेस्ट होता है ना, तो मेरा सिर्फ 15,000 ही लगा था। क्या बात? सिर्फ 15, 100% स्कॉलरशिप दिए थे वो लोग। क्या बात है। और उसके बाद फिर सर उसके बाद जब नहीं हुआ, तो अब तो क्योंकि इतने दिन 3 साल अच्छे से साइंस पढ़े, और साइंस में भी सर केमिस्ट्री मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता था, तो केमिस्ट्री पढ़ते थे ज़्यादा, और जेई मेंस में भी केमिस्ट्री में ज़्यादा मार्क्स आया था। तो सर उससे फिर सोचे कि आगे केमिस्ट्री से ही परस्यू कर देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। और तो पापा भी बोले कि पापा का भी इच्छा था कि मतलब तो हम प्रोफेसर ही बने, मतलब पापा की इच्छा थी कि टीचिंग लाइन में जाएं और मतलब हायर पोस्ट प्रोफेसर बने। तो पापा ने बोला कि अब ग्रेजुएशन कर लो। तो ग्रेजुएशन करने के लिए सर बिहार में तो पटना यूनिवर्सिटी मतलब सबसे ऊपर आता है मेन डिस्ट्रिक्ट में, तो सर वहाँ का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए और फिर सर वहाँ हो गया। फिर आप तो शिफ्ट हो गए होगे हॉस्टल वगैरह में? नहीं सर, हॉस्टल पे नहीं लिए सर। हॉस्टल में सर हॉस्टल लेंगे, खाना पीना रहना सर, तो वो हॉस्टल नहीं लिए। उसके बाद फिर सर गांव से ही सर बस जाता था, तो मतलब बस से ही फिर कॉलेज का आना जाना।